बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनका मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी का बहुत ज़्यादा दारोमदार है। एग्रीकल्चर पे भी है, इस पे भी है। और तीसरी इंडस्ट्री हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर जब आपने प्लॉट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर आपने टैक्स रिबेट दी, उसकी वजह से लोगों ने अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, आपने टैक्स से बचने के लिए लोगों ने प्लॉट खरीदना शुरू कर दिए। प्लॉट खरीदना शुरू कर दिए तो लोगों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। प्लॉट की कीमत भी एकदम ऊपर चली गई खान की हुकूमत में, और कंस्ट्रक्शन की जो है वो भी ऊपर चली गई कीमत एकदम से। अब ये जो कंस्ट्रक्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको भी आप समझें कि तबाह कर दिया है। आपके एक आम आदमी के लिए घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आपको अब 5 मरले घर बनाने के लिए कम से कम 1.25 करोड़ रुपया चाहिए होता है, तब जाके आपका घर बनता है। आपका, मैं इस पर प्लॉट की भी कीमत ऐड कर लूँ और बाकी भी कर लूँ, और प्लॉट अगर आपको 50 लाख का मिलता है तो 75 से 80 लाख रुपया आपका लगता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कि 130 तक बात जा रही है आपकी। आते हैं इसकी तरफ, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कैसे किया जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी इस वक्त 90% फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। और अगर मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान की, 70% बंद है। वजह क्या है? 2 वजूहात। सबसे पहली वजह महंगाई की वजह से 80% पाकिस्तान की आवाम ने इस ईद के ऊपर, जो ईद आ रही है, इसके ऊपर अपनी जो उनके कपड़े हैं वो नए कपड़े लोगों ने नहीं खरीदे। कपड़े, लोगों की जो बाइंग पावर है वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुई है। उस बाइंग पावर के मुतासर होने की वजह से सेठ ये सोचता है कि माल पड़ा हुआ है, पहले नहीं निकल रहा, अगला क्या मैंने बनाना है। उसकी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ से आपका उससे पहले आपकी डाइंग आती है, डाइंग से पहले आपका जो है वो वीविंग आती है, वीविंग से पहले आपकी स्पिनिंग आती है, धागा बनता है, उससे पहले जिनिंग होती है। इस सारों की मिल्स मौजूद हैं। ये सारे के सारा निज़ाम आपका डिस्टर्ब हो गया। और यही वजह है कि इसी हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, उनके अहदेदारान की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। एक करवाई है इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, एक तो उन्होंने मुलाकात करवाई। दूसरी जो है वो अली परवेज़ मलिक, जो कि इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उन्होंने ये मुलाकात करवाई। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन पे अब झाड़ीदार तबके ने कहाँ जाना होता है? मजदूर ने, मिस्त्री ने, लोगों ने कहाँ कंस्ट्रक्शन में जाना होता है? मिलों के अंदर जाना होता है। बेरोज़गारी आपकी इंतहा को छू रही है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी लिखा है और उनको ये कहा है कि बरामदी शोबे को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। अब एक तो मैंने बात की है लोगों की बाइंग पावर की, दूसरा अहम मसला जिसकी वजह से ये हुआ है, 2 चीज़ें हैं आपकी, बल्कि चीज़ एक ही है, उसमें सारी बाकी चीज़ें आ जाएंगी। इनपुट कॉस्ट आपकी इतनी बढ़ गई है कि आप उसकी कीमत को कहाँ पे लेके जाएंगे। कंपनीज हर रोज़ कॉस्टिंग कर रही हैं, हर रोज़ कीमतें बढ़ा रही हैं, हर रोज़ पेट्रोल की कीमत की वजह से, बिजली की कीमत की वजह से, गैस की कीमत की वजह से। ये जो ख़त दिखा है, ये इसके कुछ थोड़े से मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। गैस की फराहमी बंद कर दी गई। गैस जकम से 8 जुलाई तक बंद कर दी गई है, ये गोहर एजाज साहब ने कहा है। 9 से 14 जुलाई तक ईद की छुट्टियां हैं। जुलाई में टेक्सटाइल की बरामदात में 50% से ज़ायद कमी का इम्कान है। यानी आप जो बरामदात करते हैं, यानी एक्सपोर्ट्स आपकी, वो जो टेक्सटाइल की है वो 50% आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। इकॉनमी कहाँ जाएगी अंदाज़ा कर लें आप। जुलाई में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में $1 अरब की कमी का इम्कान है। टेक्सटाइल सेक्टर माहाना $2 अरब की बरामदात कर सकता है। गुज़श्ता 2 साल में मुल्की बरामदात $12.5 अरब से बढ़कर $20 अरब हो चुकी हैं। गैस की जो आपकी हैं बंदिश से बरामदात में इजाफा रुक सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर ने $5 अरब की सरमायाकारी कर रखी है। हुकूमत बरामदी शोबे की फौरी तौर पर जो है वो जो इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। आइंदा साल टेक्सटाइल बरामदात $25 अरब तक जाने का इम्कान है। ये एक लेटर जो आपने थंबनेल में भी देखा है, ये सस्पेंशन ऑफ गैस है, RLNG है टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इसकी वजह से किस बुरे तरीके से मुतासिर होगा मामला, आप इस बात का मेरा ख्याल है कि
समझ बूझ रखने वाले लोग इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस बुरे तरीके से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और इस इंडस्ट्री को तबाह बाय डिज़ाइन किया जा रहा है। और ये एक विलफुल लग रहा है कि आप जा रहे हैं इस मुल्क को आप दिवालिया बनाने की तरफ। अब दिवालिया तो हम ऑलमोस्ट हो ही चुके हुए हैं, लेकिन बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि सारा जो वेस्टर्न एजेंडा है उसकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हुकूमत हो, और यही हुकूमत जो है वो चल रही है। IMF की हुकूमत चल रही है, अमेरिका की हुकूमत चल रही है। मामला दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। आप आज से 3.5-4 साल पहले किसी भी चीज़ को देख लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए कि उस वक्त क्या रेट्स थे, आज क्या रेट्स हैं, क्या उस वक्त मामला था, आज क्या मामला है। आप अगर 2 लाख रुपए कमा रहे थे, आप 1 लाख पे आ गए हैं। 1 लाख कमा रहे थे 50,000, अब बाइंग पावर आपकी बात कर रहे हैं। मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा, जो कि वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आपने इतनी महंगाई कर दी। कहते महंगाई तो और होगी, महंगाई तो होती है हर दौर में, हम बाइंग पावर बढ़ाएंगे। क्या बाइंग पावर बढ़ाई आपने? आप लोगों की नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। अभी की जो हुकूमत है, ये जो मिक्स अचार है, इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर भी आप देख लें कि इस हुकूमत में भी सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल, बल्कि आम आदमी जो है वो छोड़ दें, बल्कि आम आदमी के अलावा मिडिल क्लास आपने ख़त्म कर दिया है। और जो अमीर लोग हैं वो भी परेशान हैं कि इस हद तक सेक आ रहा है इस इकॉनमी का, और पता नहीं ये मामला कहाँ पे जाके ख़त्म होंगे। इन हुकूमतों के हाथ में अगर बात रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली या कोई चीज़ आएगी। इन सबको आजमा लिया है, नए सिस्टम को, नई चीज़ों को, नई जमातों को मौका मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए। और क्लोजिंग से पहले मैं एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा जो कासिम अली शाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में की, और वो उन्होंने बात पहली दफ़ा की, और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो ये है, ईद के दिन करीब है, यानी एक दिन बाद ईद है। ऐसी सूरत हाल हो, जब इकॉनमी इतने बुरे तरीके से हो, जब गुर्बत बढ़ रही हो मुल्क के अंदर, तो कासिम अली शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आप उस वक्त आप अपना हाथ जो लोग खोल लेंगे वो वली अल्लाह होंगे। अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखिए। यकीन कीजिए हालात बड़े ख़राब हैं। सफ़ेद पोश लोग वो कुछ नहीं कह सकते किसी को, वो बहुत बुरी दलदल में फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल का शिकार है। किसी को शर्मिंदा किए बगैर, किसी के सामने क्रेडिट लिए बगैर, खामोशी से आप लोगों की मदद करें। अपने इर्द गिर्द देखें, ईद के मौके पे, ईद के मौके के अलावा भी देखिए। मंथली अगर आप 1-2 फैमिलीज़ को देख सकते हैं, मंथली आप किसी बच्चे की फ़ीस दे सकते हैं, मंथली आप हफ्ते में कोई 2-4 दिन किसी के घर में खाना दे सकते हैं, ज़रूर ये अमल कीजिए। ये आपकी दुनिया में भी आपकी कामयाबी का बायस बनेगा, आखिरत में भी आपकी कामयाबी का बायस बनेगा। ये वो चीज़ है जो हम ये कहते हैं कि बतौर मुसलमान के, बतौर पाकिस्तानी मैं क्या कर सकता हूँ। आप और मैं ये कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, और अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें, फाइनेंशियली उनकी मदद करें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को कोई और चीज़ ले दें, किसी की ज़रूरतों को लोगों से आगाह रहें, उनके साथ करें। हमने सिस्टम अपना इस तरह बड़े शहरों के अंदर, मैं हैरान हुआ। मेरे कलीग हैं अहमद सुहेल, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। मैं उनके घर गया, मुझे घर नहीं पता था, फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा था। मैंने 1-2 दरवाजे खटखटाए, लाहौर की आपको बात बता रहा हूँ, और उनसे मैंने पूछा कि कहाँ पे यहाँ पे एक फौतगी हुई थी आज। उन्होंने कहा हाँ देखा तो था यहाँ पे। जब मैंने वो घर मुझे मिल गया मेरे दोस्त का, आप यकीन करें एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरा दरवाज़ा उनका था। नहीं पता कि यहाँ पे फौतगी हुई है। छोटे शहरों में आज भी, गांव देहातों में आज भी लोग ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। तो हम जब कहते हैं मुसलमान उम्मा की बात करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमें एक दूसरे का पता ना हो? हमें एक दूसरे का पता होना चाहिए। पता रखिए, अपने इर्द गिर्द जो है वो कड़ी नज़र रखिए, लोगों को कंफर्ट जोन में रखिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आसानियाँ सिर्फ पैसों से नहीं होती। वैसे भी जितने आजकल डिप्रेशन चल रहा है, जितनी परेशानी चल रही है, किसी आपकी मुस्कुराहट से अगर किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, वो खुशी देने की कोशिश कीजिए। आज के इस व्लॉग से इतना ही।